नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करिए, सतर्कता बरतिए, नियमित अंतराल पर हाथों को धोते रहिए, घरों से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी में कोरोना के 5 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने, कुल संख्या हुई 23। जिलाधिकारी ने दी जानकारी। कोरोना की रोकथाम के लिए मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। डीएम ने विभिन्न प्रखंडों के क्वारंटीन सेंटर का लिया जायजा। बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने पूरे राज्य की जनता को लॉकडाउन का पालन करने की अपील। ऑरेंज जोन होने के बावजूद भी नहीं दी जाएगी किसी प्रकार की छूट। मधुबनी जिले में मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ लोगों की लापरवाही भी है बढ़ रही। मधुबनी जिला रालोसपा अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद सिंह ने भिक्षाटन कर राशन कार्ड से वंचित लोगों के बीच राहत सामग्री का किया वितरण। खजौली प्रखंड के +2 हाई स्कूल व गर्ल्स हाई स्कूल में बनाया गया 300 बेड का क्वारंटाइन सेंटर। बेनीपट्टी के डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों के साथ की बैठक। अपने अपने इलाके में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने को लेकर दिए कई निर्देश। बेनीपट्टी अनुमंडल के हरलाखी, मधवापुर व बेनीपट्टी में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। जयनगर के +2 हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे प्रवासी दिख रहे सड़कों पर, लोगों ने वीडियो बनाकर किया सोशल साइट्स पर वायरल। मधवापुर के मुखिया पट्टी में राजा सलहेस स्थान के परिसर में समाजसेवी युवकों ने बाहर निकलने में अक्षम बुजुर्गों के बीच किया राहत पैकेट उपलब्ध। सारघाट के केरबा गांव में कुछ लोगों ने युवक की संदिग्ध स्थिति में कर दी पिटाई, हालत नाजुक, सदर अस्पताल रेफर। मधवापुर के विशनपुर पंचायत की मुखिया रेणु देवी ने लाउड स्पीकर के माध्यम से बाहर से आने वाले लोगों को घर से पहले प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में जाने के दिए निर्देश। मधवापुर के बिहारी गांव से पुलिस ने छापेमारी कर एक महिला के घर से 13 बोतल शराब किया बरामद। बाबूगढ़ी में सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन के नियम पालन करने को लेकर प्रशासन व व्यापारियों के बीच हुई बैठक, किए गए कई विचार विमर्श। कोरोना रोकथाम को लेकर राष्ट्रीय नाई महासभा के जिला कमेटी ने लॉकडाउन तक सभी सैलून को बंद करने का लिया निर्णय। खजौली के सुक्की घाट टोला के समीप कोशी नहर के बगल साइकिल से गिरकर एक युवक की हुई मौत, पुलिस जुटी मामले की तफ्तीश में। देवधा थाना क्षेत्र के आमाटोल इनरवा गांव में ट्रैक्टर का ढाला पलटने से एक युवक की हुई मौत। और कोरोना की रोकथाम के मद्देनजर मधुबनी गिलेसन बाजार की ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी में कोरोना के 5 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 5 पॉजिटिव झंझारपुर के ही हैं। अब जिलेवासियों को और भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। मधुबनी जिले में मरीजों का आंकड़ा 18 से बढ़कर 23 पर चला गया है। पूरे जिले में कोरोना के अभी कुल 23 मामले हैं। मधुबनी जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 23 हो गई है। सोमवार को 5 नए मरीज के मिलने की पुष्टि हुई है। यह सभी 5 नए मरीज मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल के हैं। झंझारपुर अब मधुबनी जिले का कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है। ये सभी मरीज किनके संपर्क में आए थे, कैसे संक्रमित हुए, अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। गौरतलब है कि झंझारपुर में इससे पहले कोरोना के 4 पॉजिटिव मरीज थे और अब इन 5 मरीजों के पॉजिटिव मिलने से मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल में कोरोना के कुल 9 मामले हो गए हैं। वहीं जिले में कुल 23 लोग कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं। सोमवार को मिले 5 संक्रमित मरीजों में 3 महिला और 2 पुरुष हैं। एक महिला की उम्र 35 वर्ष है तो वहीं दूसरी अभी नाबालिग है और 16 वर्ष की है। पुरुषों में एक 16 वर्षीय है और 2 किशोर हैं जिनकी उम्र 8 और 16 वर्ष है।
गौरतलब है कि मधुबनी में इससे पूर्व एक ही दिन में कोरोना के 5 मामले सामने आए थे, जिसके बाद फिर से एक ही दिन में 13 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए और आज फिर से कोरोना के 5 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके साथ ही मरीजों की संख्या अब 23 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधुबनी जिला प्रशासन कोरोना की रोकथाम के लिए पूरी तरह सतर्क है। बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए प्रखंड व पंचायत स्तरीय क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है। सभी प्रशासन की निगरानी में यहां 21 दिनों तक रहेंगे। खुद जिला पदाधिकारी सभी क्वारंटीन सेंटर का जायजा ले रहे हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग अनेक जगहों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें सरकार द्वारा अपने अपने गृह प्रखंडों में भेजना शुरू किया गया है। मधुबनी जिला में भी प्रवासी मजदूर, छात्र व अन्य व्यक्तियों का आना प्रारंभ हो गया है। प्रवासियों से कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु उन्हें 21 दिनों तक संगरोध में रखने का निर्देश प्राप्त है। जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने सभी प्रखंडों में 1000 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। इस आदेश के आलोक में प्रवासियों के आगमन को देखते हुए बेनीपट्टी प्रखंड के लीलाधर उच्च विद्यालय बेनीपट्टी में 500 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। कोरोना वायरस की रोकथाम व नियंत्रण के लिए मधुबनी जिला के घोषित सभी कंटेनमेंट एरिया के प्रत्येक परिवार के सदस्यों व क्वारंटाइन सेंटरों में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए इसके लक्षणों की पहचान को लेकर डोर टू डोर सर्वे करने के निर्देश के आलोक में जिले के स्वास्थ्य विभाग का मेडिकल टीम घर घर दस्तक देकर स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर रहा है। मधुबनी जिला में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में बढ़ते केसों को रोका जा सकेगा। जिले में कोरोना के 18 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। जिन जगहों पर पॉजिटिव मरीज मिले हैं, प्रशासन द्वारा उन स्थानों को सील कर उस जगह को कंटेनमेंट व बफर जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही उन जगहों पर कोरोना की रोकथाम के लिए विशेष नजर रखी जा रही है। पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट एरिया की हर गली व नाली सहित भवनों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। जयनगर के अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी के द्वारा अपनी देखरेख में फुलकाहा कंटेनमेंट एरिया में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। साथ ही उनके द्वारा बासुपट्टी प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर का भी जायजा लिया गया। इधर जिलाधिकारी मधुबनी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने 17 मई तक लागू किए गए लॉकडाउन को लेकर कई महत्वपूर्ण आदेश दिए। साथ ही नीलेश रामचंद्र देवरे व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने प्रवासी श्रमिकों के रहने के लिए ब्लॉक संगरोध केंद्रों का बेनीपट्टी व हरलाखी प्रखंडों में निरीक्षण किया। इसके बाद कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए हरलाखी बॉर्डर इलाके का निरीक्षण किया। इस क्रम में बेनीपट्टी के एसडीएम मुकेश रंजन व एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह सहित कई अधिकारी व कर्मी भी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने अनुमंडल कार्यालय बेनीपट्टी परिसर स्थित एएनएम इंस्टीट्यूट में बने आइसोलेशन वार्ड का भी निरीक्षण किया। आइसोलेशन वार्ड कमरों में लगे बेड्स को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुरूप करने का निर्देश दिया गया। आइसोलेशन वार्ड में बिना लक्षण या सौम्य लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने पूरे राज्य की जनता को लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग और 10 वर्ष से नीचे के बच्चे अगर बाहर निकले हुए पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है, लॉकडाउन के तीसरे चरण में बढ़ते रहे तमाम एहतियातों के बीच बिहार में ग्रीन जोन कहीं नहीं है, सिर्फ रेड और ऑरेंज जोन ही है। लेकिन इस दौरान आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष के ऊपर के लोगों को घर से नहीं निकलना है। इसके अलावा एक गर्भवती महिला व 10 वर्ष के नीचे के बच्चों को भी घर से नहीं निकलना है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी काम ही जारी रहेंगे। इस दौरान कोई भी सैलून, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, मॉल, सिनेमा हॉल, पान की दुकान सभी बंद रहेगी। डीजीपी ने लोगों से अपील किया कि लॉकडाउन का पालन होना चाहिए। बाहर से लोग आए हैं, इसलिए पहले से और भी सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार में कोई ग्रीन जोन नहीं, ऑरेंज जोन में कुछ छूट होगी।
पिछले कुछ दिनों में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले के संबंध में उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी पुलिसकर्मी संदिग्ध हैं, उनको क्वारंटाइन रखे जाने की व्यवस्था हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। एक और जहां मधुबनी जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 18 से 23 पर पहुंच गया है, वहीं दूसरी ओर लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। मधुबनी शहर में लोगों की आवाजाही सामान्य दिनों जैसी दिख रही है, तो 80 माइल की स्थिति ऐसी है कि बैरिकेडिंग तो किया गया है, पर कहीं भी पुलिस की तैनाती नहीं दिख रही है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो मधुबनी को ऑरेंज जोन से रेड जोन में परिवर्तित होने में देर नहीं लगेगा। लॉकडाउन 3 लागू होने से लोगों को राहत है, जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार राज्यों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर क्रमबद्ध तरीके से लॉकडाउन में ढील की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन इसको लेकर सतर्क होने का दावा कर रही है, पर ऐसा दिख नहीं रहा है। शहर में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। शहर के बाटा चौक, इलाहाबाद बैंक के निकट लोगों की लंबी लाइन लगी थी, तो वहीं शहर में लोगों की आवाजाही सामान्य दिनों जैसी ही रही। दरभंगा मधुबनी सीमा रैयाम चौक पर रैयाम थाना द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाकर चौकसी की जा रही है। हर आने जाने वालों से पूछताछ कर ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। वाहन से लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया जा रहा है। मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के 80 माइल चौक पर किसी प्रकार से लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है। यहां बैरिकेडिंग तो कई जगह किया गया है, पर कहीं भी पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई है। लॉकडाउन का पालन हो रहा है, दोनों तरफ जो है आप लोग बैरिकेडिंग कर दिए हुए हैं। यहाँ रैया में बहुत अच्छे से लॉकडाउन का पालन हो रहा है, बैरियर लगा हुआ है, 24 घंटा हम ड्यूटी रहते हैं। 24 घंटा आगे सर सब भी रहते हैं और हम लोग भी रहते हैं दिन में, शिफ्ट वाइज ड्यूटी करते हैं। तो क्या यहाँ प्रवासी मजदूर लोगों का भी आना जाना है? क्या प्रवासी मजदूर और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनमें किन्हीं को आप लोग अभी तक क्वारंटीन किए हैं कि नहीं? वो सब अगर क्षेत्र में आते हैं तो सर वहीं जाके उनको क्वारंटाइन में शिफ्ट करा देते हैं। क्या है लॉकडाउन 3 का असर? हमको तो नहीं लग रहा मधुबनी में किसी तरह का है, क्योंकि आप लोग भी हैं इस शहर में, बुद्धिजीवी है। क्या स्थिति है? देखिए, लॉकडाउन 3 का जिस तरह से सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो क्रमबद्ध तरीके से लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पूरी तरह से प्रशासन जो है सुस्त दिखाई दे रहा है। कहीं आप देख लेंगे, बाटा चौक पे देखेंगे, इलाहाबाद बैंक के निकट लंबी कतार लगी है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। अब शहर के बीचों बीच जो गिलेशन बाजार है वहाँ जाएंगे तो देखेंगे लोगों की लंबी भीड़ है, कोई देखने वाले, कोई पूछने वाले नहीं है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा के पास चले गए, वहाँ भी लोगों की लंबी कतार लगी है। किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार दावा कर रही है कि इस तरह से हम जो है लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवा रहे हैं, लोगों की आवाजाही पर रोक लगा रहे हैं। जो जिनको जरूरी काम है या कुछ स्वास्थ्य इमरजेंसी है, उनको ही आने जाने का या कहीं भी शहर में घूमने का, कहीं आगे जाने के लिए छूट दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे आम लोग जिन्हें कोई जरूरत नहीं है वो भी शहर में घूम रहे हैं। किसी से भी पूछे तो ये जरूरी है, ये जरूरी है, कुछ भी बहाना करके वो घूम रहे हैं। और प्रशासन कहीं से भी नहीं। हमको एक चीज बताइए, जो कॉन्टिनेंट जोन बनाया गया है उसमें जिला प्रशासन की तरफ से जो 3 किलोमीटर का एरिया कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जो सील किया गया है, तो वैकल्पिक व्यवस्था भी तो नहीं की गई है ना। लोगों को जरूरी के सामान कैसे मिलेगा? अब जो 3 नंबर चालू कर दिया गया है, शायद वो काम नहीं कर पा रहा है सही ढंग से, वो डिलीवरी नहीं दे पा रहा है। देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा किया गया है, लेकिन इसको लागू करवाने के लिए भी जिला प्रशासन का कोई नुमाइंदा होना चाहिए सड़क पे, जो कि नहीं है। तो लोग अपने मन से कहीं भी आ जा रहे हैं, ना उनको कोई पूछने वाला है ना रोकने वाला है। तो ऐसे में तो वैकल्पिक व्यवस्था भी जो है ध्वस्त हो गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। ये दरभंगा और मधुबनी का एक इलाका है रैयाम, जहाँ से दरभंगा और मधुबनी दोनों जगह के लिए सड़कें जाती है। एक तरफ आप जाएंगे तो इधर से बिस्फी 0 माइल जाएगा और इस साइड से दरभंगा जाएगा और इस साइड से ये सड़क मधुबनी की ओर जाती है।
हम अपने सहयोगी रियाज को बताएंगे कि रैयाम पुलिस ने जो कोशिश किया है, यहाँ चारों ओर ये जो रैयाम चौक है, यहाँ सीसीटीवी लगा करके निगरानी की जा रही है कि क्या लॉकडाउन का पालन हो रहा है कि नहीं। इस वक्त रैयाम में सारी दुकानें बंद हैं, पुलिस तैनात है 3-4 ओर से, जो मुख्य द्वार है लोगों के प्रवेश करने का, और इस जगह जो है सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी लोग अगर बाहर से अगर इस जगह आते हैं तो वो उनको यहाँ से मेडिकल टीम को ये मैसेज देते हैं और मेडिकल टीम यहाँ से उसको जांच करने के बाद होम क्वारंटीन की ओर भेजते हैं। हम बात करेंगे, यहाँ ड्यूटी पर तैनात हैं एएसआई साहब, उनसे बात करेंगे। प्रमोद कुमार सिंह जी है, क्या व्यवस्थाएं हैं इधर? व्यवस्था तो लॉकडाउन के दरमियान जो है हम लोग कंटिन्यू 25 मार्च से इसी जगह रैयाम पर आने जाने वाले व्यक्ति जो है आते जाते हैं, उन पर नजर रख रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं। विशेष परिस्थिति में जो प्रेग्नेंट है, जो जघन्य रोग से ग्रसित है, एम्बुलेंस से है, कोई वाहन से जो है सीरियस स्थिति में ले जा रहा है, उसको अनुरोध के आधार पर जो है मानवता के नाते जो है उसको इलाज के लिए जाने देते हैं। वैसे मनचले लोगों को जो है फाइन भी करते हैं, हेलमेट नहीं लगाने वाले को, और सबको ड्यूटी करते हैं। अच्छा, अभी तक कोई प्रवासी मजदूर लोग का कोई इधर आना जाना हुआ है कि नहीं? नहीं, बॉर्डर पर है अभी तो जो है प्रवासी मजदूर का जो है आना जाना नहीं हुआ है। आज न्यूज मिला है कि फुलकाही में एक दिल्ली से डेड बॉडी आया है, थाना प्रभारी लोग जो है तो वहाँ गए हुए हैं। किसी से वहाँ कहा गया कि यहाँ बीमारी से जो है पहले पूर्व से बीमार था, वो जो है एक्सपायर किए हैं, उनका डेड बॉडी आ रहा है। अभी सीवान तरफ में है, हाँ, थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ जो है क्या उस डेड बॉडी का कोरोना जांच के लिए सैंपल भी लेने की व्यवस्था की गई है? अब तो वो थाना प्रभारी भी जो है बताएंगे, जो अपने बुद्धि विवेक से जो उनको अच्छा समझाएगा वो करेंगे। प्रमोद कुमार सिंह जी एक चीज बताए हैं कि यहाँ पर एक गांव है फुलकाही, वहाँ दिल्ली से किसी की डेड बॉडी आने वाली है। थाना प्रभारी जो है रैयाम थाना प्रभारी उस जगह पुलिस बल के साथ गए हैं। अभी तक शव पहुंचा नहीं है, पहुंचने के बाद उसका कोरोना जांच होगा कि नहीं होगा ये डिसीजन लिया जाना है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार अप्रवासी और दिहाड़ी मजदूरों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रही है, लेकिन अगर आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो जो मजदूर हैं जो बाहर से दूसरे राज्यों के अगर मधुबनी दरभंगा में हैं तो उन तक सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो नहीं आ पा रही है। एक आपको इसका एक हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग पत्थर तराशते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के हैं, 10 से 12 लोगों का परिवार है, लेकिन अभी इन लोगों के साथ दाने दाने को ये लोग मोहताज है। हमने जब इनसे बात की तो इनका कहना हुआ कि जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो मोहल्ले के लोग हैं, उन मोहल्ले के लोगों के द्वारा इनको राहत दिया जा रहा है और राहत देने जो राहत मिल रहा है उसी राहत से ये अपनी जीविका को चला रहे हैं। हम जानेंगे इनसे कि क्या स्थिति है और कितने लोगों का परिवार है यहाँ। क्या चल रहा है अभी कोरोना वायरस को लेकर? चारों तरफ काम धंधे बंद हैं, ऐसे में आप लोग की स्थिति क्या है? बहुत कमी है, बहुत दुख होता है। हम लोग बैठे बैठे तो जब से चला है तब से हम लोग बैठे हैं। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला है? नहीं, कोई मुआवजा हम लोग को नहीं मिला। तो फिर खाना पीना कैसे चल रहा है? गाँव घर का लोग हम लोग को दाना पानी लोग दे देता है तो हम लोग को 2 निकाल के चावल देता गाँव में। कितने लोगों का परिवार है? 10 परिवार। आप क्या दिक्कत है यहाँ आप लोगों को? लोग यही दिक्कत है कि फसल वसल बेचाता नहीं है, पैसा कौड़ी का खाने पीने को, बाल बच्चा को दूध दवाई को बहुत प्रॉब्लम है। गाँव गिरा में हम लोग जाते नहीं है, नहीं जाएंगे तो क्या खाएंगे, लेकिन जाइए नहीं रहे तो मारता है पुलिस, गाड़ी देता है, बात देता है, तो हम लोग यहीं पर रहते हैं। गाँव घर का 2-4 आदमी वही चावल दाल दिया है तो हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, इस इलाके के मुखिया वगैरह कुछ आप नहीं, हम लोग का मुखिया सुखिया कोई कुछ नहीं किया, वीडियो वगैरह कुछ नहीं। ना कोई नहीं। ब्लॉक में भी गए थे तो भगा दिया था, कर आए कुछ नहीं तुम लोग का मदद। अच्छा, ब्लॉक में गए थे तो भगा दिया गया था? कुछ नहीं देता। कब गए थे ब्लॉक? हो गया तो ये 10-15 दिन नहीं दिया है। 5 रुपया दे रहा था तो हम लोग नहीं दिए।
ब्लॉक में हाँ, गए थे तो 5 रुपया दे रहा था। हम लोग नहीं मुखिया के पास हम लोग गए तो 30 रुपया दिया, कहाँ से नहीं दिया। मुखिया के पास गए मुखिया के पास गए तो एक दिन हमको 100 रुपया दिए, एक दिन हमको 30 रुपया दिए। उसके अलावा फिर हम लोग गए तो कहे नहीं है, अपना मदद दूसरे कोई से मांगो। हम लोग माजे सरपंच साहब हमको एक दिन दाल चावल आटा पिसान ये कुल होता है, तेल मसाला ये कुल आलू प्याज ये कुल हमको खिलवा दिए तो अपना उस दिन खाएं। उस दिन से यहाँ का लोग जो है जो इतना दूर का सुरक्षित में नहीं, गाँव घर का पाना यहाँ दर दुकानदार सब दाना पानी सब ले आकर के दे रहा है, सब तो ही अपना दाल रोटी खा रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई मदद नहीं है। हम लोग इससे डेरा लेकर के अपना पड़े हुए हैं, न माल है न सौदा है, न हम लोग किसी को जाते हैं न बाल से कि मेरा बच्चा को धोखा लगे। दवा उवा ले रहे हैं कि नहीं? दवा जो ठोकर मारा वो दिया है, हम लोग नहीं, पैसा है ये नहीं तो लेंगे कहाँ से। अरे खाना वाना बना रहे हैं आप लोग कि नहीं बनाते हैं? ना जब रहेगा तब ना बनाएंगे, नहीं रहेगा तो कहाँ से बनाएंगे। भूखे भी रहते हैं। हाँ मतलब नहीं है कोई व्यवस्था? ना कोई व्यवस्था नहीं है सर, हम लोग के पास। स्थानीय स्तर पर कोई नहीं। हम लोग का यहाँ काम नहीं है, बस ये नहीं है। हम लोग के पास में ना आधार कार्ड यहाँ रखे हुए हैं, ना पहचान पत्र है, आपसे बता देना राशन कार्ड यहाँ लिए हुए हैं। यहाँ कमाने के लिए ही फंस गए हम। अब हम लोग के पास अब जो यहाँ आदमी हम लोग को जानते हैं वो लोग हम थोड़ा बहुत मदद करते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं करते हैं। सत्यनारायण जी, आप डेन के संवाददाता हैं बिस्फी के। बिस्फी में लॉकडाउन 3 में जो आज नज़ारा देखने को मिला है, न तो कहीं स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, न ही पुलिसिया कोई व्यवस्था है, न ही कोई लॉकडाउन का पालन हो रहा है। हाँ, बात ये बिल्कुल ठीक है कि लॉकडाउन जो लगाया गया है, बिहार के जो डीजीपी है वह बराबर दावा कर रही है कि पूर्णतः लॉकडाउन सख्ती से पालन किया जाएगा। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में बिस्फी थाना एवं 2 ओपी है, एक पताना ओपी एक औसी ओपी। आप जहां की बात कर रहे हैं वो औसी ओपी अंतर्गत पड़ता है, जो दरभंगा टू जयनगर जो 54-27 जो मुख्य सड़क है, एक जो बिस्फी प्रखंड मुख्यालय जाने वाली सड़क है, वहां पे सुबह और शाम काफी संख्या में भीड़ रहती है, जो सीधे तौर पे सोशल डिस्टेंस एवं लॉकडाउन का उल्लंघन किया जाता है। सरकार लाख दावे करे कि कोई लोग भूखे न सोए, लेकिन ये जीता जागता उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के बलिया का एक परिवार है, ये पत्थर तलाशने का काम करता है यहाँ, लेकिन जब ये ब्लॉक पर बिस्फी ब्लॉक पर मदद मांगने के लिए गए तो हैरत की बात तो ये देखिए कि आज के डेट में 5 रुपये में एक चाय का कप नहीं मिलता है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा इन परिवारों को मात्र 5 रुपया दिया गया। ये परिवार वो 5 रुपया वापस कर दिए। स्थानीय मुखिया के द्वारा 100-150 रुपये के सामान मतलब इनको दिया गया, लेकिन उनसे भी ये 10 आदमी का परिवार है, ये चल नहीं पाएगा ढंग से। लेकिन जिसको हम कहते हैं ये हिंदुस्तान है, और ये अगल बगल जो ये जीरो माइल और औसी का जो इलाका है, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनके तरफ से इनको जो भी राशन सामग्री दी जा रही है घर घर से, उनके थ्रू ये 10 आदमी का परिवार चल रहा है। एक छोटा सा बच्चा है यहाँ, हम अपने साथी रियाज को कहेंगे यहाँ थोड़ा दिखाए। ये बच्चा कुछ दिन पहले एक्सीडेंट किया था, अभी हुआ है। तो ये आज एक्सीडेंट किया है, दुर्भाग्य है। लेकिन देखिए कि इनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि इलाज कराएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि या तो मुख्यमंत्री लाभ घोषणा करे, या प्रधानमंत्री घोषणा करे, या जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी घोषणा करे। अगर ये प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर के अधिकारी अगर इस चीज को नीचे अक्षरशः पालन नहीं करेंगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि ये जो जिंदगी जी रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपनी जिंदगी कैसे काट रहे होंगे। सबसे हैरत की बात तो ये है कि बिस्फी ब्लॉक में जो भी अधिकारी इधर से जाते होंगे मधुबनी से, उनकी निगाह इस ओर पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, ये सोचने की बात है। और ये परिवार आज रात को क्या खाएगा ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई नहीं देगा तो ये परिवार नहीं खा पाएगा।
10 बाई 10 के ये प्लास्टिक में है और लगातार ओलावृष्टि और आंधी तूफान इलाकों में चल रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये प्लास्टिक उड़ गया तो ये परिवार सड़क पर खुले आसमान के नीचे रात और दिन दोनों टाइम रहेगा। आज से गृह मंत्रालय के आदेश के बाद लॉकडाउन 3 की शुरुआत हुई है, लेकिन इस वक्त हम दरभंगा मधुबनी का जो 0 माइल इलाका है बिस्फी का, वहां हम मौजूद हैं। हम अपने साथी रियाज को कहेंगे कि जो लॉकडाउन 3 का नज़ारा है, आप देखिएगा कि आपको लग रहा होगा कि कहीं से ये पालन होता नहीं दिख रहा है। ना तो बिस्फी इलाके में कहीं किसी जगह पुलिस प्रशासन की तैनाती है, ना ही कहीं मजिस्ट्रेट की तैनाती है। लेकिन यहाँ से आप चंद कदम की दूरी पर दरभंगा जिले के रैयाम थाना क्षेत्र में जब आप एंट्री मारेंगे तो चारों ओर से सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है। लेकिन आप देखिए कि ये फिर कमतौल और बिस्फी ब्लॉक की ओर ये रास्ता जाता है। कहीं से आपको ये नहीं दिखेगा कि यहाँ लॉकडाउन 3 का पालन हो रहा है। आम दिनों की तरह तमाम दुकानें खुली हैं, आवाजाही जारी है। प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस कर्मियों का इस सड़क पर कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे किसी आने जाने वाले या प्रवासी मजदूरों को रोक करके पूछा जाए कि आप कहां से आ रहे हैं और उनको कहां भेजना है। न तो होम क्वारंटाइन भेजा जा रहा होगा, न ही कुछ। एक तरफ सरकार कोरोना को लेकर के पूरी तरह से सजग और सतर्क है, लेकिन निचले स्तर पर, जो निचले स्तर की अगर आप बात करेंगे तो निचले स्तर पर ये चीज हवाई है। आप ये नज़ारा देखें कि यहाँ बेरोक टोक आवाजाही जारी है, लेकिन इसी जगह आप रैयाम जाएंगे तो यहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चीज किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। अखलाक सिद्दीकी, बिस्फी, मधुबनी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत मधुबनी जिला रालोसपा के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद सिंह ने भिक्षाटन कर राशन कार्ड से वंचित लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर मधुबनी जिला अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा वैसे गरीब एवं मजदूर परिवार जो राशन कार्ड से वंचित है, उनके बीच भिक्षाटन कर अनाज व राशि बांटा गया। वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। कोरोना वायरस को लेकर हुई लॉकडाउन से गरीब एवं मजदूर वर्ग के लोगों के बीच आर्थिक तंगी आ गई है। कई ऐसे परिवार हैं, उनके परिवार चलाने के लिए अनाज व राशि नहीं है। जिला अध्यक्ष ने राज्य सरकार के द्वारा राशन मुहैया नहीं कराए जाने की बात कही। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के 10+2 हाई स्कूल एवं गर्ल्स हाई स्कूल में 300 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। वीडियो निभा कुमारी चौधरी ने बताया कि बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों के रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए खजौली प्रखंड में 300 बेड वाले क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। 10+2 हाई स्कूल खजौली एवं गर्ल्स हाई स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जिसमें लगभग 300 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। प्रथम फेज में खजौली में 8 प्रवासी मजदूर आए हैं, जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। सभी को 21 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। बाहर से आए हुए सभी
प्रवासी मजदूरों का निबंधन कराया गया है। मेडिकल टीम के द्वारा प्रारंभिक जांच की गई। हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार ने बताया कि एक युवक को खांसी है, जिसकी रिपोर्ट जिला को भेज दी गई है। वहीं सभी लगभग अभी ठीक हैं। जिला के निर्देशानुसार मांग किए जाने पर सैंपल भेजा जाएगा। 8 लोगों में खजौली के 3, बासोपट्टी, लदनिया, बिस्पी, जयनगर एवं बेनीपट्टी के एक प्रवासी मजदूर शामिल हैं। इन सबों को रहने, सोने, बैठने, खाने पीने, शौचालय एवं स्नान के पुख्ता व्यवस्था प्रखंड प्रशासन द्वारा की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भोजन कराने का भी निर्देश दिया गया है। बीडीओ निभा कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरी खेप आज रात तक आने की संभावना है। प्रखंड प्रशासन हर स्तर से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार। चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेनीपट्टी के डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। डीएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को अपने अपने इलाके में लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने व विधि व्यवस्था बनाए रखने के साथ कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कोरोना महामारी को लेकर जारी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के साथ दूसरे प्रदेश से आ रहे लोगों को शांतिपूर्वक क्वारंटीन सेंटर में रखने को लेकर बेनीपट्टी डीएसपी ने रविवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में मासिक अपराध गोष्ठी में उपस्थित एसएचओ को निर्देशित करते हुए एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने कहा। एसडीपीओ ने कहा कि किसी एसएचओ के स्वयं निगरानी में सघन वाहन जांच कराएं, क्षेत्र में सोशल डिस्टेंस पर बल दें ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण का फैलाव न हो सके। एसडीपीओ ने कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंस के तहत सभी एसएचओ के साथ
क्रमानुसार बैठक कर निर्देश दिए। बैठक में डीएसपी ने बैंक की सुरक्षा के लिए समय समय पर गश्ती दल को निगरानी करने के लिए क्षेत्र में निकल जाने के साथ क्षेत्र में विधि व्यवस्था चुस्त रखने का निर्देश दिया। वहीं बैठक में प्रतिवेदित कांडों की समीक्षा कर एसएचओ ने समय पर कांडों का निष्पादन करने के साथ गृहभेदन पर लगाम लगाने का निर्देश दिया। बैठक में पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार, बेनीपट्टी एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह, बिस्पी एसएचओ उमेश पासवान, खिरहर एसएचओ गोपाल कृष्ण, अरेर एसएचओ राजकिशोर बैठा, साहरघाट एसएचओ सुरेंद्र पासवान सहित कई एसएचओ मौजूद थे। लंबित काम के जो हमारा यहाँ है पेंडिंग, उनका निष्पादन करना है और अपराध आपराधिक नियंत्रण हेतु अभी तो समसामयिक जो कोरोना है, कोरोना के बारे में भी जो बाहर से आ रहे हैं उनका भी देखरेख करना है, कैसे रहें, समाज बचे, सुरक्षा है तो उनको क्वारंटाइन रूम में सही होगा तो अनुरोध करके ले जाना है, देखरेख करना है, विधि व्यवस्था कोई समस्या नहीं हो इसलिए पहले से एक्टिव रहेंगे। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल के हरलाखी, मधवापुर व बेनीपट्टी में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग करने सहित कई निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे एवं एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बेनीपट्टी अनुमंडल के हरलाखी, मधवापुर व बेनीपट्टी में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। डीएम ने अनुमंडल मुख्यालय में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का जायजा लेकर रहने के साथ साथ अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ दूसरे प्रदेश से आने वाले श्रमिकों के क्वारंटाइन करने के संबंध में जानकारी लेकर अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। वहीं डीएम ने स्थानीय अधिकारियों को सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग करने के संबंध में निर्देश दिया। वहीं डीएम ने अनुमंडल के एएनएम कॉलेज को तत्काल आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्देश एसडीएम को दिया। बेनीपट्टी अनुमंडल प्रशासन के द्वारा तत्काल श्री लीलाधर उच्च विद्यालय व प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय को भी क्वारंटाइन सेंटर के रूप में चयन किया गया है। एसडीएम मुकेश रंजन ने बताया कि क्वारंटीन सेंटर की कमी होने पर अन्य निजी स्कूलों का भी चयन किया जा सकता है। मौके पर डीएसपी अरुण कुमार सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार, बेनीपट्टी एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह, बीडीओ मनोज कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रशासन के द्वारा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में कुल 9 जगहों पर अन्य राज्यों से आए लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। लेकिन जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के नाम पर भारी लापरवाही बरती जा रही है। रविवार को +2 हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे प्रवासियों को बाहर आकर कई जगहों पर बेपरवाह घूमते देखा गया। कई लोगों ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल साइट्स पर वायरल की है। जयनगर के स्थानीय प्रशासन के द्वारा जयनगर +2 हाई स्कूल समेत प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में कुल 9 जगहों पर अन्य राज्यों से आए लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। प्रशासन के द्वारा जिन लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया उसके सुरक्षा के नाम पर भारी लापरवाही देखने को मिली। रविवार को +2 हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे कई प्रवासियों ने क्वारंटाइन सेंटर से बाहर आकर कई जगहों पर बेपरवाह होकर घूमते देखे गए। स्थानीय लोगों ने प्रवासी मजदूरों का वीडियो बनाकर सोशल साइट्स पर वायरल कर दिया। कई लोगों ने अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर बताया कि कोरोना संक्रमण से पूरा देश प्रभावित है, बावजूद प्रशासनिक चूक पर कोरोना वायरस संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है। क्वारंटीन सेंटर पर प्रतिनियुक्त कर्मियों व प्रशासन की लापरवाही जयनगर के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकती है। वैश्विक महामारी के कारण विश्व के साथ भारत में भी तेजी से पांव पसार रही है। वहीं जयनगर प्रखंड पदाधिकारी के द्वारा लॉकडाउन की अवधि में अन्य राज्यों से आए प्रवासियों के लिए जयनगर के मध्य विद्यालय दुल्लीपट्टी, उच्च विद्यालय कुआड, डीबी कॉलेज, मध्य विद्यालय जयनगर, इंटर कॉलेज, मध्य विद्यालय पिठवा टोल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेला एवं बेतौना और +2 हाई स्कूल जयनगर को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। सभी क्वारंटीन सेंटर पर 3 पाली में 2-2 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें शिक्षक, किसान सलाहकार एवं आवास सहायक हैं। लेकिन पदाधिकारी के आदेश की अनदेखी सभी स्तरों पर की जा रही है। जानकारी के अनुसार कई ऐसे क्वारंटीन सेंटर हैं जहां प्रतिनियुक्त कर्मी अपने घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं।
अन्य राज्यों से आए लोगों को क्वारंटीन में रखाव पर प्रशासन पूरी तरह से बेखबर है। सूत्रों की माने तो क्वारंटीन में रहने वाले लोगों को खाने पीने के अलावा अन्य जरूरी सामान उपलब्ध नहीं होने की वजह से लोग क्वारंटीन से निकलकर अन्य इलाकों में घूम रहे हैं। ऐसे स्थिति में किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो प्रशासन के लिए खुला चैलेंज होगा। सूत्रों ने बताया कि प्रशासन के द्वारा क्वारंटीन सेंटर पर जिन लोगों को प्रतिनियुक्त किया गया है उनमें से अधिकांश लोग स्थानीय होने के कारण क्वारंटीन सेंटर को घर से ही ऑपरेट करते हैं। वहीं रात के अंधेरे में प्रवासियों का आने का सिलसिला जारी है। बीती रात दर्जनों की संख्या में नेपाली नागरिक जयनगर के रास्ते पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के सिरहा जिला जाते हुए देखे गए। पता पूछने पर सभी प्रवासियों ने बताया कि राजगीर से अपने घर नेपाल के मारर जा रहे हैं। बीडीओ चंद्रकांता ने बताया कि क्वारंटीन सेंटर पर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। साथ ही प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रवासी पर पूरा ध्यान रखने की बात कही गई है। कल रात दुईटा रोटी रात कल रात को नहीं यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं आप लोग भेंट करने नहीं डॉक्टर आया था, डॉक्टर आके उधर लिखा पूरा, बाकी कोई नहीं, कोई खाना खाना कोई व्यवस्था नहीं है, खाना व्यवस्था नहीं। कितने दिन से आप लोग यहाँ पे हैं? यहाँ 1 तारीख रात में क्या रोटी मिला था? कल रात में 2 रोटी दो करके। अभी कहाँ गए थे आप? अभी वो साहब को पास गया, 3 तारीख को हम लोग का पुलिस ना क्या लिए ये बिस्कुट दिया, पुलिस वाला दिया। कहाँ पे? वो तो आगे वो नाका है। डेन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी में राजा सलहेस स्थान के परिसर में समाज सेवी युवकों ने बाहर निकलने में अक्षम बुजुर्गों के बीच राहत पैकेट उपलब्ध कराया, जिसमें स्वयं सेवी युवक अमर, संतोष, भोगेंद्र सहित अन्य शामिल थे। राजा सलहेस स्थान मुखियापट्टी परिसर में स्थानीय समाज सेवी युवकों ने वैसे बुजुर्ग महिला पुरुषों को राहत पैकेट उपलब्ध कराया जो लॉकडाउन के दौरान जरूरी कार्यों से बाहर निकलने में असक्षम है। प्रति परिवार को 5 किलो चावल के साथ बनाई जाने वाली दाल, सब्जियां, मसाले, तेल व माचिस के साथ 51 रुपये नगद भी दिए गए। वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंस का खासा ख्याल रखा गया। कोरोना महामारी के जंग को जीतने के लिए सुरक्षात्मक नियमों की रक्षा करने की अपील स्वयंसेवी युवकों ने स्थानीय लोगों से की। इस मौके पर अमर पासवान, संतोष पासवान, भोगेंद्र पासवान सहित कई लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सारघाट थाना क्षेत्र के केरवा गांव में कुछ लोगों ने एक युवक की संदिग्ध स्थिति में पिटाई कर दी। पीड़ित युवक की नाजुक हालत को देखते हुए बेनीपट्टी सरकारी अस्पताल से सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। युवक की पहचान कर ली गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। संदिग्ध स्थिति में कुछ लोगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर जख्मी कर दिया। नाजुक स्थिति में पुलिस ने उसे इलाज के लिए बेनीपट्टी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने पीड़ित युवक का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। मामला साहरघाट थाना क्षेत्र के केरवा गांव का है। यह घटना 2 मई को देर रात हुई। पीड़ित युवक उसी थाना क्षेत्र के उत्तरा गांव का सुधीर कुमार तिवारी है। हालांकि इस संबंध में केरवा के सरोज यादव ने पीड़ित युवक के खिलाफ बाइक चोरी का प्रयास करने का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल में इलाजरत युवक के चाचा सुभाष तिवारी का दावा है कि गलत अफवाह में युवक की पिटाई की गई। आरोपित युवक विक्षिप्त है, उसका इलाज चल रहा है। उसे बाइक चलाना भी नहीं आता है। लॉकडाउन के कारण दवा खत्म हुई जो नहीं लाई जा सकी है। इससे उसकी दिमागी हालात फिर से बिगड़ गई थी। थाना अध्यक्ष ने कहा कि प्राप्त शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई है। डेन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
मधवापुर प्रखंड के बिशनपुर पंचायत की मुखिया रेणु देवी ने परदेश से घर लौटने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोग अपने घर से पहले प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में जाएंगे। साथ ही परिजनों को भी इसका पालन करने को कहा गया है। प्रदेश से घर लौटने वाले मजदूरों के लिए बिशनपुर पंचायत की मुखिया रेणु देवी ने ऐलान किया है और उन्हें स्वास्थ्य रक्षा के लिए सावधान भी किया है। क्षेत्र में लाउड स्पीकर और सोशल मीडिया के जरिए गांव पहुंचने वाले लोगों को सावधानी की पूर्व सूचना दी जा रही है। यह कि वे लोग अपने घरों में प्रवेश करने से पहले प्रखंड मुख्यालय जाएं, वहां संबंधित डॉक्टरों का परामर्श लेकर क्वारंटीन हो। बिना डॉक्टर सलाह लिए अपने मन से कुछ भी न करने की अपील मुखिया प्रतिनिधि राम प्रकाश ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता रंजन सिंह ने की है। प्रदेश से आने वाले लोगों के परिवारजनों से भी आग्रह किया जा रहा है कि वे लोग खुद और घर के लोग सहित समाज की सुरक्षा के लिए इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी में कोरोना के 5 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने, कुल संख्या हुई 23। जिलाधिकारी ने दी जानकारी। कोरोना की रोकथाम के लिए मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। डीएम ने विभिन्न प्रखंडों के क्वारंटीन सेंटर का लिया जायजा। बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने पूरे राज्य की जनता को लॉकडाउन का पालन करने की अपील। ऑरेंज जोन होने के बावजूद भी नहीं दी जाएगी किसी प्रकार की छूट। मधुबनी जिले में मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ लोगों की लापरवाही भी है बढ़ रही। मधुबनी जिला रालोसपा अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद सिंह ने भिक्षाटन कर राशन कार्ड से वंचित लोगों के बीच राहत सामग्री का किया वितरण। खजौली प्रखंड के +2 हाई स्कूल व गर्ल्स हाई स्कूल में बनाया गया 300 बेड का क्वारंटाइन सेंटर। बेनीपट्टी के डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों के साथ की बैठक। अपने अपने इलाके में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने को लेकर दिए कई निर्देश। बेनीपट्टी अनुमंडल के हरलाखी, मधवापुर व बेनीपट्टी में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण।
जयनगर के +2 हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे प्रवासी दिख रहे सड़कों पर, लोगों ने वीडियो बनाकर किया सोशल साइट्स पर वायरल। मधवापुर के मुखिया पट्टी में राजा सलहेस स्थान के परिसर में समाजसेवी युवकों ने बाहर निकलने में अक्षम बुजुर्गों के बीच किया राहत पैकेट उपलब्ध। सारघाट के केरबा गांव में कुछ लोगों ने युवक की संदिग्ध स्थिति में कर दी पिटाई, हालत नाजुक, सदर अस्पताल रेफर। मधवापुर के विसनपुर पंचायत की मुखिया रेणु देवी ने लाउड स्पीकर के माध्यम से बाहर से आने वाले लोगों को घर से पहले प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में जाने के दिए निर्देश। मधवापुर के बिहारी गांव से पुलिस ने छापेमारी कर एक महिला के घर से 13 बोतल शराब किया बरामद। बाबूबरी में सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन के नियम पालन करने को लेकर प्रशासन व व्यापारियों के बीच हुई बैठक, किए गए कई विचार विमर्श। कोरोना रोकथाम को लेकर राष्ट्रीय नाई महासभा के जिला कमेटी ने लॉकडाउन तक सभी सैलून को बंद करने का लिया निर्णय। खजौली के सुक्की घाट टोला के समीप कोशी नहर के बगल साइकिल से गिरकर एक युवक की हुई मौत, पुलिस जुटी मामले की तफ्तीश में। देवधा थाना क्षेत्र के आमाटोल इनरवा गांव में ट्रैक्टर का ढाला पलटने से एक युवक की हुई मौत। और कोरोना की रोकथाम के मद्देनजर मधुबनी गिलेसन बाजार की ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव से पुलिस ने छापेमारी कर एक महिला के घर से 13 बोतल शराब बरामद किया। आरोपी महिला पूर्व में भी शराब तस्करी के लिए जेल जा चुकी है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। छापेमारी के दौरान पुलिसकर्मियों ने एक महिला के घर से 13 बोतल शराब बरामद किया। आरोपी मौके पर नहीं धराई। मामला बिहारी गांव का है। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने शुक्रवार की देर रात शाम में की। आरोपी का नाम बसंती देवी है। वह इस मामले में पहले भी जेल जा चुकी है। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरी में सोशल डिस्टेंसिंग तथा लॉकडाउन के नियम पालन करने को लेकर प्रशासन व व्यापारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया और कई अहम निर्णय लिए गए। बाबूबरी में सोशल डिस्टेंसिंग तथा लॉकडाउन नियम पालन कराने को लेकर प्रशासन व व्यापारियों के बीच में बैठक की गई। जानकारी के अनुसार बाबूबरी थाना क्षेत्र के दोनवारी हाट पर आए दिन लॉकडाउन नियम व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। इस बात को लेकर चिथरी महतो जनता महाविद्यालय के प्रांगण में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रकाश कुमार, अंचलाधिकारी सतीश कुमार तथा थाना अध्यक्ष संजय कुमार व व्यापारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें मुख्य रूप से दोनवारी में प्रत्येक दिन लगने वाले गिलेशन व सप्ताह में 2 दिन लगने वाले हाट पर लॉकडाउन नियम तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि सड़क के किनारे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए सभी व्यापारी दुकान लगाएंगे। इस बात को लागू कराने को लेकर प्रशासन रविवार रात्रि 2 बजे से ही दोनवारी पहुंचकर व्यापारी और खरीदारों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराते हुए दुकान लगवाए। अनलोड करवा के गाड़ी को वापस भेज देंगे, जिससे भीड़ लगने की संभावना कम हो जाएगी। और जो भी व्यापारी आएंगे सब्जी बेचने के लिए, वो लॉकडाउन का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 2 मीटर की दूरी मेंटेन रखते हुए अपना दुकान लगाएंगे। और जो भी व्यापारी आएंगे वो टेम्पू या कोई भी गाड़ी लेके आते हैं तो निश्चित सीमा तय कर दी गई है, उसके बाहर ही वो अपनी गाड़ी रखेंगे और वो पैदल आएंगे, सामान अपना खरीद करके, सब्जी खरीद करके, और उसके बाद पैदल ही अपनी गाड़ी पर ले जाएंगे, जिससे यहाँ पे भीड़ की संभावना बहुत कम हो जाएगी और हम लोग इस तरह से लॉकडाउन का अनुपालन कर पाएंगे। सर, सप्ताह में 2 दिन भर दिन की हटिया लगती है और 7 दिन गिलेशन लगती है। गिलेशन कहिए और 2 दिन सप्ताह में लगती है हाट, बड़ी हाट। तो उसको किस तरीके से शिफ्ट किया गया है? हम थाना प्रभारी महोदय और वीडियो साहब ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया है कि कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा है और प्राचार्य महोदय से हम लोग अनुरोध करने वाले हैं कि जब तक लॉकडाउन है तब तक वो अपना फील्ड हमको उपलब्ध कराएं और उसी में हम लोग जितने भी सब्जी व्यापारी हैं उनको बैठाएंगे, ताकि
यहाँ पे क्षेत्रफल अधिक रहने के कारण भीड़ की संभावना खत्म हो जाए। नहीं, कॉलेज प्रशासन के द्वारा पहले कहा गया था कि हमको किस तरीके का लिखित आश्वासन दे पदाधिकारी, जो अभी तक नहीं मिला है। इससे पूर्व में भी बात हुई थी कि कॉलेज को शिफ्ट किया जाए, हाट को शिफ्ट किया जाए कॉलेज। तो इसके लिए आज हम लोग लेटर दे देते हैं जी, ठीक है ना। हम लोग प्रचार महोदय से बात करके आज लेटर दे। सतीश कुमार, अंचल अधिकारी बाबूगढ़। ठीक है, धन्यवाद। दिन न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय नाई महासभा के जिलाध्यक्ष राजा ठाकुर की अध्यक्षता में सभी प्रखंड अध्यक्ष ने अपने अपने क्षेत्रों के सैलून को बंद करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना का रोकथाम नहीं होता सभी सैलून बंद रहेंगे। राष्ट्रीय नाई महासभा के जिला अध्यक्ष समाज सेवी राजा ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी सैलून आगामी 17 मई तक बंद रहेगा। 17 मई तक लॉकडाउन के साथ अपने देशवासियों के साथ रहेंगे। अगर उस सैलून खुला रहा, अगर मिला तो उस पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करने की भी मांग करेंगे। यह निर्णय प्रखंड के अध्यक्ष के द्वारा लिया गया है। इस निर्णय में साधु ठाकुर, ललन ठाकुर, चुल्हाई ठाकुर, बबलू ठाकुर, उमेश ठाकुर, अर्जुन ठाकुर, जयराम ठाकुर, प्रदीप ठाकुर, इंद्रदेव ठाकुर सहित संगठन के जितने भी प्रखंड अध्यक्ष एवं सचिव हैं, सभी ने यह निर्णय लिया है। हम राष्ट्रीय नाई महासभा के जिला अध्यक्ष मधुबनी के द्वारा अपने समस्त नाई सैलून जितने भी दुकानदार भाई लोग हैं उनसे हमारी आग्रह है कि हिंदुस्तान अखबार में जो 33 जिलों में सैलून खोलने का जो आदेश निर्गत किया गया है और हम अपने जिला प्रशासन से ये जानकारी हमने लिया है। हमारे बिहार में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने कहा है कि ये सैलून खोल के कोरोना महामारी को और हम लोग दावत देंगे। कोरोना महामारी लॉकडाउन में हम अपने देश के साथ चलेंगे और लॉकडाउन में एक भी सैलून नहीं खुलने देंगे। अगर सैलून खुलती है तो कोरोना महामारी और भयावह रूप से फैल सकता है, जिससे हमारे नाई समाज में लोग हमें हीन दृष्टि से देखेंगे और हमसे बहुत ही लोग प्रभावित होंगे। इसीलिए हम अपने नाई संगठन जितने भी दुकानदार, जिला के जितने भी प्रखंड अध्यक्ष सचिव से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपने क्षेत्रों में एक भी सैलून नहीं खोला जाए। अन्यथा खुलता है तो हम लोग कोरोना महामारी को भयानक दावत देंगे और भविष्य में इसके सबसे बड़े हम लोग गुनहगार साबित होंगे। आपके माध्यम से हम यही आग्रह करना चाहेंगे और हम अपने प्रशासन के भी माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि वो इस पे सख्ती बरते और एक भी दुकानदार ना खोल पाए और लॉकडाउन के हम लोग पालन करें। यही निवेदन हम अपना जिला प्रशासन और बिहार सरकार से करते हैं कि एकदम सख्ती के साथ हम लोग अपने घर पर डटे रहें और दुख सुख में एक दूसरों को साथ दें और अपने लॉकडाउन के इस कोरोना के महामारी में हम लोग जिंदगी के जंग में एक साथ मिलजुल के संघर्ष करें। यही करके आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी नाई बंधु हैं कृपया कर सैलून ना खोले, नहीं अन्यथा हम लोग कोरोना महामारी से हार जाएंगे और हमारा इंडिया हार जाएगा। आप लोगों से नम्र निवेदन मिलती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय नाई महासभा के द्वारा भी नम्र निवेदन मिलती है, हमारे नाई समाज से भी नई निवेदन मिलती है कि कोई भी अगर दूषित वातावरण किसी भी संगठन के द्वारा फैलाया जा रहा है तो हम अपने जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि उस पर अविलंब कानूनी कार्रवाई हो, उन पर FIR हो, उनको जेल हो और हमारे समाज को सुरक्षा रखे, क्योंकि हमारे काम में उसमें लॉकडाउन का और खासतौर से सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें कहीं नहीं हम लोग को कस्टमर के मुख से सटना पड़ता है, अपने हाथों से कार्य करना पड़ता है। सैलून खुलने के बाद कस्टमर या अन्यथा बाहरी लोग नंगा नाच करेंगे, हम लोग भी मजबूर हो जाएंगे, किसी को मना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितने भी हमारे राष्ट्रीय नाई महासभा के संगठन के सदस्य हैं उनसे नम्र निवेदन विनती है, एक अच्छे सिपाही की तरह अपने देश का साथ दे और लॉकडाउन का पालन करे और अपने घर में रहे, अपने परिवार बच्चों के साथ रहे। यही कहा के अपना राष्ट्रीय नाई महासभा का मैं जिला अध्यक्ष आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। कृपया अपने देश के साथ रहे, अपने परिवार बाल बच्चों के साथ रहे और घर पर डटे रहे। यही करके मैं सादर प्रणाम करता हूं। राष्ट्रीय नाई महासभा जिंदाबाद, नाई एकता जिंदाबाद,
ठाकुर समाज मिथिलांचल मधुबनी जिंदाबाद जिंदाबाद। लॉकडाउन का हम लोग पालन करें, कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। जय नाई समाज, जय नाई एकता, जय राष्ट्रीय नाई महासभा, एकता जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की घाट टोला के समीप कोशी शाखा नहर के बगल साइकिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान कन्हौली पंचायत के हरसवारा गांव के शंभू कुमार पासवान के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। खजौली थाना क्षेत्र के कन्हौली सुक्खी गांव के बीच सुक्खी घाट टोल के समीप कोसी शाखा नहर के बगल में सोमवार की सुबह 26 वर्षीय साइकिल सवार युवक की गिरकर मौत हो गई। शव की पहचान कन्हौली पंचायत के हरिसवारा गांव निवासी स्वर्गीय रोहित दास के पुत्र शंभू कुमार पासवान के रूप में हुई। सूचना पर पहुंची खजौली एसआई के वीरेंद्र पासवान ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। मृतक के बहनोई के लिखित आवेदन पर खजौली थाने में यूडी केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि युवक मुकबाधिर था। सोमवार की सुबह स्नान व पूजा कर अपने भाभी के गांव कुरहिया जा रहा था। अचानक कोसी शाखा नहर किनारे साइकिल से गिरा। साइकिल से गिरते ही दम तोड़ दिया। उक्त जानकारी नहर के समीप खेत में काम कर रहे स्थानीय महिलाओं ने बताई। घटना के बाद महिलाओं से जोर जोर से चिल्लाई। चिल्लाहट की आवाज सुनकर जब तक लोग वहां पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। थाना अध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि यूडी केस दर्ज कर लिया गया है। मौत होने की सूचना प्राप्त हो रही है, क्या मामला है? सूचना मिली है कि कन्हौली सुक्की टोल घाट टोल पर एक युवक साइकिल से गिर गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है। जिनके संबंध में लिखा पढ़ी कर सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। अज्ञात युवक की सर पहचान। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। देवधा थाना क्षेत्र के आमाटोल इनरवा गांव में ट्रैक्टर का ढाला पलटने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं इस बाबत पूछे जाने पर देवधा थाना प्रभारी ने बताया कि इस घटना की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। देवधा थाना क्षेत्र के आमाटोल इनरवा गांव में सोमवार की दोपहर खेत जुताई के बाद घर जाने के क्रम में एकाएक तेज आंधी पानी के दौरान ट्रैक्टर की टोली पलट जाने से एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के आमाटोला इनरवा गांव निवासी लाल बहादुर यादव सोमवार को अपने खेत का जुताई काम पूरा कर घर जाने के क्रम में तेज आंधी पानी होने के दौरान उनके पुत्र 18 वर्षीय प्रेम यादव आ गया। इसी क्रम में आंधी की तेज हवा से ट्रैक्टर का टोली पलट गया और उसके नीचे चालक लाल बहादुर यादव का पुत्र प्रेम यादव दब गया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि मामले की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधुबनी शहर का गिलेसन बाजार ऐसी जगह है जहां सबसे अधिक भीड़ होती है। हालांकि प्रशासन की सतर्कता के कारण यहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, साथ ही सभी नियम का पालन किया जा रहा है। गिलेसन बाजार की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जा रही है। मधुबनी गिलेसन बाजार में सोशल डिस्टेंस के पालन कराने को लेकर जिला प्रशासन अब सख्त रुख में है। जिला प्रशासन के द्वारा आज गिलेसन में ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की तस्वीर ली गई और पैंथर पुलिस के द्वारा इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। वहीं व्यापारियों ने बताया कि गिलेसन बाजार में सोशल डिस्टेंस का पालन कराना सबकी जवाबदेही है। अनेकों तरह के नियम भी बनाए गए हैं, जैसे प्रत्येक दिन 2 बजे ही दुकान खुलता है और रविवार को बंद हो जाती है। दुकानदार और ग्राहक का मास्क लगाना अनिवार्य है। व्यवसायियों ने बताया कि रोज सैकड़ों लोग शहर के बाहर से आते हैं। ऐसे में व्यावसायिक प्रांगण को सुरक्षित रखना हम सब की जवाबदेही है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।